something. Alles anziehen. Schönes Beispiel. Okay, guys, are you ready? Yes. Are you ready? Yes. 3, 2, 1. 1. Ayan, may winter kami और आज हमारे बाग में ऐसी चीज़ हमें मिली है जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। वो देखें, दोनों पहुंच चुके हैं। तो ये देखें, इसका पत्ता कितना खूबसूरत है और ये बिल्कुल सिंपल सा। ये देखें, एक इस तरह का होता है और दूसरा ये दो तरह की। तो मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रही थी तो ये आके मोबाइल पे बैठी है। ये किसका है? ये आपका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करें, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का ज़बरदस्त वाला जी मौसम दिखाती हूँ। आज मौसम मिक्स वाला हो गया। सुबह प्यारी सी धूप निकली हुई थी, फिर उसके बाद बड़ी तेज़ हवाएं चलने लगी, फिर उसके बाद बारिश होने लगी, फिर उसके बाद जी प्यारी सी धूप निकली और अभी जी दोपहर का टाइम है। तो ये आप देख सकते हैं पहाड़ों पे प्यारी सी धूप आपको नज़र आ रही है। ये देखिए, तो शाम का ये मंज़र बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, दिल को सुकून देने वाला मंज़र होता है यहाँ पे। और ख़ासकर बाग में, ये आप देख सकते हैं मैं बाग में आई हूँ। जब भी मवेशी खाने में मैं आती हूँ तो फिर यहाँ का मैंने चक्कर लगाना ही होता है। तो बड़ा सुकून मिल रहा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। परिंदों की आवाज़ें, ठंडी ठंडी हवाएं और जी दरियाए हुंज़ा की सुरीली आवाज़ें दिल को सुकून देती हैं। जैसा कि आपको आजकल के व्लॉग्स में बताती रहती हूँ कि हमारे यहाँ के दरख्तों पे परिंदों ने अपने घोंसले बनाए हैं। कुछ परिंदों के घोंसलों में ऐसे छोटे बच्चे हैं जो अभी निकल आए हैं और स्किन पे बाल भी नहीं हैं, और कुछ परिंदे के बच्चे कुछ इस तरह के हैं जिनकी स्किन पे अभी कुछ दिन बाल आए हैं और अभी वो उड़ना सीख रहे हैं। और जब ये टाइम होता है परिंदे उड़ना सीखते हैं अपने जी माँ बाप कहेंगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो उड़ना सीखते हैं। और इस टाइम उनके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि अपने पेरेंट्स से वो बिछड़ भी जाते हैं, अमूमन ये होता है। और कभी कभार जैसा कि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बाग काफ़ी बड़ा है तो हमें छोटे छोटे परिंदे मिलते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जब भी हमें मिलते हैं तो ले जाके उनकी अपनी जगह पे हम उनको छोड़ते हैं। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह का जी होने वाला है। और कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग में जैसा कि आपको बताया भी था, जगह भी मैंने दिखाई थी कि यहाँ पे परिंदों ने जी अपना घोंसला बनाया है, परिंदों के बच्चे हैं। तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आए थे कि अर्जुमन हमें ज़रूर आप दिखाएं। तो ये खूबसूरत मंज़र मैं आपको दिखाऊंगी, यानी कि परिंदों के छोटे बच्चे मैं आपको दिखाने लगी हूँ।
आज के व्लॉग में। तो बस ऊपर जाते हैं, एक दो छोटे मोटे काम है वो करते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे। और ये मैं बाग में आई थी, ये आप देख सकते हैं बुशोशु को मैंने यहाँ पे बांधा है, और हमारी गाय को मैंने ये ऊपर यहाँ पे बहुत सारा घास था, यहाँ पे थोड़ी सी रस्सी लंबी रख के मैंने गाय को बांधा है। तो आप भी मुझे कमेंट करते थे कि अर्जुमंद इस तरह गाय को मत बांधे, थोड़ी रस्सी लंबी करके कहीं पे आप बांधे। तो फिर मैंने आज सोचा कि ऐसा ही करती हूँ, रस्सी को थोड़ा लंबा मैंने लिया है और यहाँ पे बांधा है। यहाँ पे घास गाय ने ख़त्म किया है और इसकी जगह मैं शिफ्ट करती हूँ आगे जहाँ पे घास है वहाँ पे मैं दोबारा बांधती हूँ। खुला मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि जैसा कि आपको आगे व्लॉग में भी बताया, हमारे यहाँ ये सख्ती से ये मना है, अपने जानवरों को हम खुला नहीं छोड़ सकते क्योंकि लोगों की क्यारियाँ बनी हुई होती हैं, तो उनके घास वगैरह या क्यारियाँ या छोटे पौधे या दरख्त हमारे गाय या बकरी जो भी माल मवेशी होते हैं जाके उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसलिए हमें इस तरह बांध के ही रखना होता है, और अगर खुला भी हम छोड़ें अपने माल मवेशियों को तो हमारी यहाँ पे ड्यूटी लग जाती है, हमें यहाँ पे ही बैठना होता है। तो सुबह तो मैंने ऐसा ही किया, थोड़ी देर खुला ही मैंने गाय को छोड़ा और यहाँ इस चट्टान पे मैं बैठी थी, और अब जाके मैंने फिर उसके बाद मुझे ऊपर काम था तो इसलिए गाय को मैंने यहाँ पे बांधा जहाँ पे बहुत ज़्यादा घास था। तो इसको बांधती हूँ और ऊपर चलते हैं। आहिल के पापा आगे काम से बाज़ार की तरफ गए हैं और दोनों बच्चे, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपको परिंदों के बच्चे दिखाने वाली हूँ। तो बस सुबह से अंदर बैठे हुए हैं और बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो अंदर जाके आपको बच्चों से मिलवाती हूँ, लेकिन मुझे क्यारी में बिल्कुल छोटा सा काम है वो करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी भी आपको जी परिंदों की आवाज़ें आ रही होंगी। अच्छा, मैं ऊपर जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज जो परिंदे हमें मिले हैं वो हमें किस जगह मिले हैं। तो ये मैं दोबारा आई अपनी क्यारियों के एरिया में इस तरफ। तो जैसा कि आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था, यहाँ पे मैं घास काट रही थी और यहाँ ऊपर से ही हमें आवाज़ें आ रही थी। और ये आपको दीवार नज़र आएगी, यहाँ पे अभी मैं सीढ़ी नहीं लेके आई हूँ वरना मैं आपको दिखाती। यहाँ ऊपर ये जो बड़ा सुराख है, ये इसके अंदर अभी भी घोंसला बना हुआ है, और साथ में ये जो बड़ा सुराख है यहाँ पे भी, और ऊपर वाला सुराख है यहाँ पे, 3 घोंसले यहाँ पे ही बने हुए हैं। और जो छोटे परिंदे मिले हैं वो तो हमें बाग में मिले हैं, लेकिन वो परिंदे यहाँ वाले थे, यहाँ के थे। तो सुबह आरिज़ आहिल पकड़ के लेके आया था अपने हाथ में, और उनके जो बच्चे थे, टोटल 5 बच्चे थे। रोज़ आहिल की ड्यूटी होती थी, यहाँ पे आके देखता था। तो हुआ कुछ यूँ कि 5 बच्चे थे, 2 बच्चे अपनी माँ के साथ नीचे बाग में, माँ उनको उड़ना सिखा रही थी। तो फिर वो नीचे गिर गए थे, उड़ नहीं सकते थे। थोड़ी देर उड़ा, फिर भाग गए, थोड़ी देर उड़ते थे और नीचे गिरते थे, फिर उड़ते थे, नीचे गिरते थे। और फ्लफ़ी की नज़र पड़ी, और अच्छी बात यह हुई कि आहिल की भी नज़र तब पड़ी, और फ्लफ़ी भागी गई है परिंदों को खाने के लिए। तो फिर जल्दी से आहिल ने दोनों बच्चों को बचाया है। तो हमें लगा कि 5 जितने भी बच्चे यहाँ घोंसले में थे वो सारे नीचे थे, या फ्लफ़ी ने खाया होगा, या बड़े जो परिंदे होते हैं वो भी खाते हैं, उन्होंने खाया होगा। लेकिन आगे आके जब हमने घोंसले में देखा तो बाकी के 3 बच्चे भी घोंसले में थे, लेकिन पेरेंट्स नहीं थे। तो शायद फ्लफ़ी को देख के पेरेंट्स भाग गए होंगे, और अभी भी मैं बार बार देख रही हूँ वो यहाँ पे आते हैं। तो फिर जो छोटे परिंदे हैं उनको मैं दोबारा से अंदर जी उनके घोंसले में, ये बार बार मुझे आवाज़ें आ रही हैं, तो दोबारा हम छोड़ेंगे। तो मुझे काम कुछ यूँ है, ये आप देख सकते हैं, ये
अभी ये बड़ा, इसको हम थाल कहते हैं, ये बड़ा सा प्लेट लेके ये मैं आई हूँ अपने क्यारियों की तरफ और यहाँ से मुझे चाहिए श्वांचल। तो ये शाम के लिए मैं सब्ज़ी तोड़ रही हूँ श्वांचल की। बहुत ही ज़्यादा घर में सब पसंद करते हैं और 2 तरह की सब्ज़ी लगी है श्वांचल की। तो एक ये बिल्कुल सिंपल इसका जी पत्ता होता है और दूसरी मैं आपको दिखाती हूँ। टेस्ट में भी ये इनका टेस्ट भी चेंज होता है। तो ये देखें इसका पत्ता कितना खूबसूरत है और ये बिल्कुल सिंपल सा, ये देखें एक इस तरह का होता है और दूसरा ये 2 तरह की हमारे यहाँ जी इनकी सब्ज़ी लगती है। और अगर मेरी फेवरेट अगर आप पूछेंगे तो फिर ये जो खूबसूरत सा ये पत्ता है ये श्वांचल मुझे अच्छे, श्वांचल तो दोनों हैं। तो ये जो श्वांचल है ये और नस्ल का है और ये और नस्ल का, तो इसलिए मुझे ये जो पत्ते वाला डिज़ाइन वाला है ये श्वांचल बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। जब भी श्वांचल का सालन हम बनाते हैं तो भिंडी की तरह इसके अंदर कोई गम टाइप का इसका कुछ निकलता है, पानी कहेंगे, गम टाइप का इसका कुछ निकलता है, तो वो इसमें कम होता है और इसमें ज़्यादा होता है। तो टेस्टी भी ये वाला ज़्यादा होता है, ये थोड़ा कम होता है। लेकिन क्यारी में मैंने दोनों बीज मिक्स करके मैंने डाले थे। ये जो मेरा फेवरेट है वो थोड़ा कम निकला है और जो थोड़ा फेवरेट कम है वो ज़्यादा निकला है। तो खैर मिक्स करके मैं डालूँगी तो ये और भी ज़्यादा जी मज़े का होगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं बहुत सारी सब्ज़ी श्वांचल की मैंने तोड़ी है। तो थोड़ा ज़्यादा ही मैं तोड़ती हूँ क्योंकि जैसा कि आपको भी पता है श्वांचल की सब्ज़ी या जो शाक की सब्ज़ी हम बनाते हैं वो जब पक जाती है तो बिल्कुल थोड़ी सी बन जाती है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया। और इसके साथ में थोड़े से आलू मिर्चें डाल के मैं बनाऊंगी तो मज़े का बनेगा। अच्छा, मेरे बच्चों का ये है कि मिर्चें ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन श्वांचल में थोड़े से मैं डालती हूँ तो मज़े से खाते हैं। और बाकी आपको जी मेरी क्यारियों में एक और ख़ास चीज़ मैं दिखाती हूँ। एक तो लास्ट टाइम मैंने भिंडी डाली है, वो भिंडी की क्यारी मैंने बनाई है, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ अभी तक मुझे भिंडी नज़र नहीं आ रहे हैं और मुझे डर भी है कि अगर भिंडी भी नहीं निकलेंगे तो फिर मेरे लिए परेशानी होगी। क्योंकि भिंडी की जो क्यारी है तो मैं इसकी बात कर रही हूँ। भिंडी की क्यारी ये पहले हमारी जी उसकी क्यारी थी शिमला मिर्च के जी बीज नहीं निकले, तो यहाँ पे मैंने भिंडी डाली है। ये भिंडी की क्यारी मैंने बनाई है। अगर भिंडी निकलते हैं तो बहुत सारे मैंने बीज डाले हैं, लेकिन काफ़ी दिन हो गए अभी भी मुझे एक भी भिंडी नज़र नहीं आ रही। मुझे लगता है बारिशें होने की वजह से ये अभी तक नहीं निकली है। तो इंशाल्लाह मज़ीद कुछ दिन में इंतज़ार करती हूँ, फिर उसके बाद अगर नहीं निकलती हैं तो फिर कहीं से मैं पनीरी किसी भी सब्ज़ी की या गोभी की या शिमला मिर्च की या बैंगन की पनीरी लाके कहीं से मैं लगाती हूँ। तो अभी मैं आपको कुछ ख़ास दिखाती हूँ। और मैं बात कर रही हूँ, ये देखें
चुकंदर कहते हैं, चिकंदर कहते हैं, ये मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्यारी में निकल आए हैं। और ये फ़र्स्ट टाइम है मैंने इसकी क्यारी बनाई है। पौधा ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लग चुका है। मैंने जस्ट पिक्चर्स में देखा है, जो इनके ये तन्ने का कलर आया है वही कलर नीचे इसकी सब्ज़ी का भी यही कलर होता है, रेड रेड मैरून सा ऐसा कुछ। तो बहुत सारी इसकी जी सब्ज़ी लग चुकी है। ऊपर जाने से पहले ये आप देख सकते हैं इनको मैं साफ़ करने, श्वंचल को मैं साफ़ करने लगी हूँ। और जो मोटी मोटी डंडियाँ हैं ये मैं उठाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, नीचे नीचे को थोड़ा सा इस तरह मैं काटती हूँ। और ये कुछ ज़्यादा जो मोटी डंडियाँ हैं ये मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को नहीं पसंद, लेकिन होती ये भी मज़े की हैं। तो ये काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, बस धोना रह जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे इनको रखती हूँ और अंदर जाके आपको छोटे नन्हे मुन्ने में परिंदे दिखाती हूँ, और आपका भी दिल खुश हो जाएगा देख के। और ये मैं आई हूँ जी हमारे किचन में। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों ने लाइट भी ऑन की है, और दोनों बच्चे अमूमन इस तरह एक जगह पे किचन में नहीं बैठते हैं, लेकिन ये बस बैठे हुए हैं और बार बार परिंदों को देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको भी इंतज़ार नहीं करवाती हूँ, आपको जी नन्हे मुन्ने परिंदे दिखाते हैं। तो दोनों बच्चों के काम मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मेरे आरिस का, ये क्या है आरिस? मेरा टेंट। आरिस का जो प्लेइंग टेंट है, इसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स आपको नज़र आएगा। तो इसमें बच्चों ने परिंदों को बिठाया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप चट्टे को आज आपके लिए ना क्या स्पेशल लाए हैं। क्या स्पेशल लाया है? सीक्रेट। सीक्रेट है? हाँ। Assalamu alaikum friends, how are you today? As you can see that and this box is, you can see it's a very special surprise. So our surprise is there are some two birds inside. We have named them Aris. Aris, what do you name your bird? Rocky। Rocky. Aris named the bird Rocky। रॉकी। and I have named my bird Rosie. रोजी। अच्छा, दो परिंदे हैं, तो एक आरिस के हिस्से में आया है और एक आहिल के हिस्से में आया Male है। and female. हाँ जी। तो चले जी, आपको भी हम दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने खुला अंदर छोड़ा था, लेकिन बच्चों ने ये इस बॉक्स में रखा है, और आहिल कह रहा है कि ठंड लगी है। So now we're going to show you what's inside this box. I'm going to open it right now. तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। चलो आहिल, आप ना बॉक्स पूरा उठा के ही लेके आओ। Okay then. तो किचन का दरवाज़ा भी बच्चों ने बंद ही रखा है, क्योंकि फ्लफी बार बार आ रही है। Fluffy. Okay guys, are you ready? Yes। Are you ready? Yes। 3, 2, 1. Ta-da! माशाल्लाह, इतने ज़्यादा छोटे हैं कि मुझे कैमरा बहुत ही करीब ले जाना होता है। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ थोड़े दूर से, ये आपको जी नज़र आएंगे।
Sut ma ek sut ini kuti. तो ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये जो घास है, घास इस डब्बे में बच्चों ने डाला है और इसके अंदर इस तरह दोनों परिंदों को बिठाया है। और ये दरवाज़ा भी बनाया है बच्चों ने, ये देखिए। Thanks to Kaka, he bring these nice birds. I like these birds. तो अभी आहिल आपको बताएगा कि आहिल को जी ये परिंदे, ये लो, ये परिंदे कैसे मिले। आहिल को डिटेल्स अभी आहिल ही बताएगा। So when I was putting the hens outside and I was reading a book, suddenly when I turned back, something sound was coming like this, chew 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 chew, and I saw them right there. This one was on the tree and this one is on the ground. So I think it's their adults or babies. I get closer and closer and closer, and I looked that this one didn't run away. I mean, this one didn't run away, but this one run away, and I have carefully catched it because they are very small, so they'll be smashed by accident. So this is how I bring these birds to my father and mommy. And this is mine and this is my Kaka's. मैं अभी ना मेरा ना परिंदा आपको अभी दिखाऊंगा। परिंदा? कौन सा परिंदा आपका है? ये है जी हमारा। ये वाला है, लेकिन चालाक वाला, लेकिन टायर्ड भी नहीं है एक तो। क्यूट, आरिज़ आपकी तरह क्यूट है ये भी। चीचू थी उधर मामा से एक होते नहीं। Kayak something ya, Aris anjing, ini pasien. Ini kayak. Aslam sak mame. Ne guys. I may want to go take. Exo lagi, advian. फ्रेंड्स, इसका नाम ना रोजी है, इसका नाम ना रॉकी है, इस नीचे वाला का इसका नाम रॉकी है, ये वाला मेरा है। और ये जो नीचे वाला है ये थोड़ा शरारती है, ये वाला ना? जी नहीं देखो। सॉरी हाँ ये मैं भी नहीं डाली। तो मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रही थी तो ये आके मोबाइल पे बैठी है। ये किसका है? ये आपका है आहिल? मेरा है मामा। ये चालाकी वाली मेरी है। मैं वो जा रहा हूँ भी आई। फ्रेंड, ये चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब करना है। ये तो है ना, आराम से इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चला टुकड़ी। ठीक है, सब्सक्राइब भी करना है ये चैनल। तो ये बाहर आप देखें, इसकी मामा और इसके पापा दोनों पहुंच चुके हैं। बार बार फ्लफी इनके पीछे आ रही थी और इनके जो पेरेंट्स थे वो हमें नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी दोनों बाहर पहुंच चुके हैं, शायद परिंदों की आवाज़ सुन के, और मुंह में इनके लिए फीड भी लेके आए हैं। तो हाँ, तो मैं सोच रही हूँ बाहर ले जाके इनकी मामा पापा के पास हम छोड़ के आएंगे।
या आरिज़ मना कर रहा है, लेकिन हम इस तरह बिठा भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमसे ज़्यादा इनकी जी पेरेंट्स ही इनका ख्याल रख सकते हैं। वो देखें दोनों पहुंच चुके हैं। Siya ka na hungry niya to. Hello, we are on the top of the tower. Hello, we are top on the tower. और इनकी माँ भी मुझे नज़र आ रही है, मुंह में इनके लिए फीड इनके लिए लेके आई है। तो बस मैं ले जाती हूँ और बाहर जी इनको हम छोड़ के आते हैं। लेकिन बच्चों का ये है कि हमने नहीं देना है, लेकिन हम इनको फूड भी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बच्चे बाहर से चेरी लेके आए हैं और कह रहे हैं कि अंडा भी आप पकाएं, अंडा भी हम खिलाएंगे, लेकिन बाहर हमने नहीं छोड़ना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको हम इस तरह हम रखें, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद ले जाके इनके घोंसले में हम इनको छोड़ के आएंगे। और इन परिंदों का नाम मुझे नहीं पता, कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताएं कि इन परिंदों का नाम क्या है। आहिल को पता है क्या नाम है? मुझे अपने ज़बान में भी नहीं पता, लेकिन आहिल तुक्के मार रहा है। तो आपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि ये देखिए कितनी प्यारी आवाज़ें ये निकाल रहे हैं, ये बहुत प्यारी आवाज़ें हैं। तो ये था जी आज का हमारा बहुत ही खूबसूरत व्लॉग। तो दिल खुश हो रहा है देख के, और बच्चों की जो खुशी है वो अलग लेवल वाली है। इस टाइम बच्चे जाके ग्राउंड में खेल के आते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बच्चे आज In China we call शुतूते, हाँ मुझे अभी याद आया। तो इस टाइम बच्चे खेलने जाते हैं, आज खेलने के लिए भी नहीं गए हैं। और अभी आरिज़ को याद आया, मुझे भी याद नहीं आया था, आहिल को भी याद नहीं आया था। हमारे ज़ुबान में इनको हम शुतूते ही पाले कहते हैं, यानी कि शुतूते परिंदे का नाम है और पाले बच्चे को कहते हैं। तो इनका नाम अपने ज़ुबान में हो गया जी शुतूते। और उर्दू में क्या बोलते हैं आपने हमें कमेंट ज़रूर करना है। उल्लू तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी दिन की रूटीन अच्छी लगी होगी। उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सही तरीके से उड़ नहीं पाते हैं, तो थोड़े ऊपर जाके फिर नीचे गिर जाते हैं, शायद इसलिए दरख्त के ऊपर थे तो ऊपर से गिर गए हैं। तो ये आहिल को मिले हैं आराम से। तो व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी दिन की रूटीन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको दगिंदा और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Allah hafiz. Don't forget to subscribe mommy channel. Allah hafiz. Don't forget to like it. Don't forget to comment this video. Okay. Allah hafiz. अल्लाह हाफिज़।